I am used to and I used to are two different expressions in the English language. इसे हम expressions कहते हैं और ये बहुत common expressions है in the English language जो आप अपने daily conversation और writing में इसे use करेंगे. बहुत लोग इसमें mistake करते हैं क्योंकि वो इनके context को और इनके differences को नहीं समझ पाते हैं. But I want you to be very mindful of their context and differences. So let's understand them in a very neat and simple way. Okay? Here you go. इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. सो नंबर 1 में मैं आपको समझा रहा हूं कि आई एम यूज टू क्या है. ये एक एक्सप्रेशन है इंग्लिश लैंग्वेज में और इस एक्सप्रेशन का हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एक्शंस, हैबिट्स एंड सिचुएशंस बट इन द प्रेजेंट. ये आपको ध्यान रखना है कि आई एम यूज टू एक एक्सप्रेशन है इंग्लिश लैंग्वेज में. मैं अपने हैबिट्स को, मैं अपने एक्शंस को या किसी भी सिचुएशंस को मुझे एक्सप्रेस करना हो प्रेजेंट फॉर्म में तो मैं इस एक्सप्रेशन का यूज करूंगा. इसमें एक बात का ध्यान आपको और रखना है कि जब आप इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि आप यू आर एक्चुअली referring to something that you are familiar or comfortable with. ये भी आपको ध्यान रखना है. ओके, यू लुक एट द एग्जाम्पल, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा. I am used to waking up early in the morning. I am used to हमेशा वर्ब का ing फॉर्म आप इसमें यूज करेंगे क्योंकि आप अपने प्रेजेंट हैबिट, एक्शंस या किसी भी सिचुएशन को आप रेफर कर रहे हैं. तो ये एक आपका एक्सप्रेशन है जो आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में और अपने डेली राइटिंग में इसे यूज कर सकते हैं. आप इसे नहीं बोल सकते आई एम यूज टू वेक, ये गलत हो जाएगा. मैं नंबर 2 में आपको समझाऊंगा कि क्यों इस एक्सप्रेशन के लिए हम ing फॉर्म यूज करते हैं और जो दूसरा एक्सप्रेशन है हम उसके लिए ing फॉर्म यूज नहीं करते हैं. और जैसा मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं बच्चे कि वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज. उसी तरीके से इन दोनों एक्सप्रेशंस में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आप वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे. ओके, और इसका मतलब एक्चुअली क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जब आप बोलते हो आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं आदी हूं, मैं कंफर्टेबल हूं. ओके, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को अगर आपको बोलना हो तो आप इस एक्सप्रेशन को उठाएंगे, वर्ब का ing फॉर्म आप उसमें मेंशन करेंगे और अपने सेंटेंस को आप कंप्लीट करेंगे. ओके, नाउ लुक एट दिस. आई यूज टू is also an expression and it is always used to express discontinued or regular actions, habits and situations. इस एक्सप्रेशन का भी हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एक्शंस, हैबिट्स एंड सिचुएशंस बट इन द पास्ट, क्योंकि अब वो आप नहीं करते. तो आपने ये चीज को ध्यान देना है कि वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक है, और जो भी आपका रेगुलर एक्शंस था पास्ट में अब वो आप नहीं करते हो. तो आप किस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे? आई यूज टू का. और इसके साथ जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि बट नाउ यू डोंट डू देम एनी मोर, अब आप वो काम नहीं करते, अब आपकी वो हैबिट नहीं रही. तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे बोलेंगे? आई यूज टू वेकअप, वहां आपने देखा वेकिंग यूज हुआ क्योंकि वो एक्सप्रेशन अलग था और ये एक्सप्रेशन अलग है. इसमें आप हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे. तो नंबर 2 में मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि हम किस तरीके से वर्ब का यूज करते हैं इन दोनों डिफरेंट एक्सप्रेशंस के लिए. बट अभी आप ये समझें कि ये आपका एक एक्सप्रेशन है. तो किसी भी पास्ट हैबिट को अगर आप बोलना चाहते हैं जो आप अब नहीं करते हैं तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे और हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि इन्फिनेटिव आप यूज करेंगे. ओके, नाउ
The expression I am used to is followed either by the verb ing form or noun phrase. ये आपको ध्यान रखना है कि आई एम यूज टू जो एक्सप्रेशन है उसमें ना सिर्फ आप ing फॉर्म यूज करते हैं, आप एक नाउन फ्रेज भी आप यूज कर सकते हैं. ओके, ing फॉर्म तो आप यूज करते ही करते हैं, बट अगर आपने कोई ऐसा सेंटेंस देख लिया जिसमें ing फॉर्म नहीं है तो फिर आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि सर हमने यहाँ पे ing फॉर्म यूज़ नहीं किया. आपने हमेशा बताया कि आई एम यूज टू के साथ हमेशा हम ing फॉर्म यूज़ करते हैं, ing भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम इसका नाउन फ्रेज भी हम यूज़ करते हैं. तो आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा. तो अगर मैं कहूँ आई एम यूज टू वेकिंग अप, यहाँ पे ing फॉर्म है वर्ब का, और सेम एक्सप्रेशन है लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम यूज टू कोल्ड वेदर. अब ये कोल्ड वेदर जो है ये पूरा एक नाउन फ्रेज है. तो आप ऐसे सेंटेंसेस भी आप देखेंगे और आप इसे यूज भी कर सकते हैं. आप बोल सकते हैं आप आई एम यूज टू हॉट वेदर, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं. ओके, एक चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चे कि जो ing फॉर्म है ऑफ द वर्ब इन द एक्सप्रेशन इसे हम जेरंड कहते हैं. ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बट नाउ नॉट इन दिस लेसन. जो फंक्शन करता है एज अ नाउन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है. वो भी जो है ing फॉर्म जो है वो क्या है, वो हम एज अ वर्ब यूज तो कर रहे हैं लेकिन वो एज अ नाउन वहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है वहां पे, जस्ट हैंग ऑन, ये जो वेकिंग है ये वर्ब तो है बट यहाँ पे ये एज अ नाउन फंक्शन कर रहा है और इसे हम क्या कहते हैं, जेरंड. तो जब मैं आपको जेरंड पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. बट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वेकिंग जो है वो एक्चुअली एक वर्ब नहीं है, हमने उससे एक नाउन, एक फंक्शन है वो जो एज अ नाउन एक्ट करता है. ठीक है, जैसे स्विमिंग इज अ गुड हैबिट. तो स्विमिंग जो यहाँ पे है क्योंकि ing फॉर्म है, जनरली हम नाउन में ing हम नहीं लगाते हैं, बट स्विमिंग जो है वो आपका जेरंड है और ये वो वर्ब है जो एज अ नाउन एक्ट करता है. ओके, सो मैं आपको ये जेरंड में ज़्यादा क्लियर करूँगा. तो ये जो ing फॉर्म है इस एक्सप्रेशन में वो फंक्शन करता है अ नाउन इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो आप कभी भी सरप्राइज्ड मत होना बच्चे जब आपको दिखे ing फॉर्म विच इज़ फॉलोड बाई टू. ठीक है, जनरली आप देखोगे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू. तो वहाँ पे जो सीइंग है, वहाँ पे जो मीटिंग है वो एक्चुअली आपका वर्ब नहीं है, वो एज अ नाउन फंक्शन कर रहा है. ओके, तो आपको बस इसमें यह ध्यान रखना है कि जब आप आई एम यूज टू एक्सप्रेशन का जब आप यूज करेंगे तो आप ing वर्ब का ing फॉर्म यूज करेंगे. ओके, पहला. दूसरा, आप एक नाउन फ्रेज भी, जैसे कोल्ड वेदर इज अ नाउन फ्रेज, तो इट इज नॉट ऑलवेज ing. ये ध्यान रखना है, बहुत लोग इसे नहीं जानते हैं क्योंकि मैं इसे सिर्फ 1 मिनट या 90 सेकंड के रील में मैं आपको ये नहीं समझा सकता था. मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है लॉन्ग वीडियो बनाने का कि हम सिर्फ ना ing फॉर्म यूज़ करते हैं, हम नाउन फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं. तो आप ये ना समझो कि हम सिर्फ ing फॉर्म ही यूज़ करते हैं इस एक्सप्रेशंस के लिए. ओके, so you got to be very mindful again. Now, the expression I used to is always followed by the base form. इसमें कोई changes नहीं होगा, ये हमेशा बेस फॉर्म रहेगा. जब मैं बेस फॉर्म बोलूं, बहुत लोग इसे V1 बोलते हैं जबकि वो गलत है, बट ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए, समझाने के लिए वो V1, V2, V3, V4, V5 का यूज़ करते हैं. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में. तो आप हमेशा इसे ऐसा समझें कि जब आप बेस फॉर्म एज अ वर्ब बोलते हैं, बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, तो आप इन्फिनेटिव बोलते हैं. यानी कि अगर वेक है तो ये वेक्स नहीं हो सकता, ये वॉक नहीं हो सकता, ये वेकिंग नहीं हो सकता. यानी कि जब आप एक वर्ब को यूज़ करोगे इस एक्सप्रेशन के साथ तो हमेशा आप बेस फॉर्म यूज़ करोगे. जैसे गो है तो आप गो ही यूज़ करोगे, गोज, वेंट, गोइंग जैसे आप नहीं यूज़ कर सकते, तो उसे ही हम इन्फिनेटिव कहते हैं. इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है
कि ये जो वेक है आपका is the base form of the verb, that is infinitive. So it can't be wakes, woke, waking. Also note that wake up is a phrasal verb. इसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। मैं आपको फ्रेजल वर्ब भी पढ़ाऊंगा। जब प्रीपोजिशन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको फ्रेजल वर्ब भी पढ़ाऊंगा। ये वोकैबुलरी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे बोलना हो कि मैं राइट हैंड स्टीयरिंग, ठीक है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारे हमारे कंट्री में राइट हैंड स्टीयरिंग होता है। हम इस तरीके से राइट हैंड से हम ड्राइव करते हैं। स्टीयरिंग जो होता है वो हमारे राइट साइड होता है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टीयरिंग जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। तो हम उसे क्या कहते हैं? अगर मुझे ये कहना हो कि आई एम यूज टू राइट हैंड स्टीयरिंग और आई एम यूज टू लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग, यानी कि मैं आदी हूँ, मैं फमीलियर हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, तो हम इस एक्सप्रेशन को उठाएंगे आई एम यूज टू, और इस सेंटेंस को आप कंप्लीट करेंगे ड्राइविंग लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग कार्स। इसका मतलब है कि आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, आप फमीलियर हो, आप आदी हो। ओके, आप एक चीज़ और ध्यान रखो, आप इसका नेगेटिव फॉर्म भी आप इसे बना सकते हैं। तो इट्स नॉट ओनली आई एम यूज टू, अगर आपको ये बोलना हो आई एम नॉट यूज टू, तब भी आप, और उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सेम एक्सप्रेशन के जो गाइडलाइंस हैं वही इस एक्सप्रेशन के लिए भी आप यूज़ करेंगे। तो अगर आपको बोलना हो आई एम नॉट यूज टू ड्राइविंग लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग कार्स, ठीक है, तो आपने आई एम नॉट यूज टू, एक नया एक्सप्रेशन आपके लिए हो गया। और आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे? आई एन जी फॉर्म यूज़ करेंगे। तो आप इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव फॉर्म में भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। बट यहां पर जो जब आपने नॉट यूज किया तो आपने क्या बताया कि मैं अनकंफर्टेबल हूं, अनफेमिलियर हूं, यानी कि मैं इसका आदी नहीं हूं। आप जिस तरीके से बोलना चाहते हैं आप उस तरीके से बोल सकते हैं, आपके पास बिल्कुल फ्रीडम है। आप आई एम यूज टू के एक्सप्रेशन के तरीके से भी बोल सकते हैं, आई एम नॉट यूज टू के एक्सप्रेशन के तरीके से भी बोल सकते हैं आप। ओके, बट आप हमेशा इसे प्रेजेंट फॉर्म के लिए यूज करेंगे, ठीक है, जो कि अनफेमिलियर है और जो कि अनकंफर्टेबल है। ये शीट भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, बट मेरा आपको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरीके से हमने देखा कि जैसे कहा कि आई एम यूज टू कोल्ड वेदर, मैं उस तरीके से ये भी तो कह सकता हूं कि आई एम नॉट यूज टू कोल्ड वेदर। अगर मुझे कहना हो, आप सिर्फ ये समझें कि सिर्फ आई एम यूज टू ही एक ऐसा एक्सप्रेशन है, हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो गलत है। आप अगर बोलना चाहते हैं कि मैं इसका आदी नहीं हूँ, मैं इसके लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये मेरे लिए फेमिलियर नहीं है, तो आप नॉट का यूज़ कर सकते हैं और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। जिस तरीके से आपने यहाँ पे नाउन फ्रेज को उठाया है, आप यहाँ भी नाउन फ्रेज को आप उठाएंगे। ओके, इज दैट वेरी क्लियर? नाउ let's look at some more examples for the expression I used to. I used to exercise daily, but not anymore. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप I used to एक्सप्रेशन का जब आप यूज करते हैं तो आप कहना ही यही चाह रहे हैं कि जो आप पास्ट में करते थे वो आपका पास्ट एक्शंस है, वो आपका पास्ट हैबिट है, बट अब वो आप प्रेजेंट में नहीं करते हो। तो जब भी आपको ऐसा सेंटेंस, जब भी आपके पास ऐसा सिचुएशन आए, तो आप हमेशा किसका यूज करेंगे? आई यूज टू का, ना कि आई एम यूज टू का, क्योंकि ये एक्सप्रेशन पास्ट के लिए ही होता है। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज अगेन सिमिलरली, यू कैन ऑल्सो यूज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और इसे हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं? आई डिडंट यूज्ड, वहां पे हमने नेगेटिव कैसे बनाया? नॉट से। लेकिन अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है आई यूज टू का, तो हम डिड नॉट का यूज करेंगे, जो कि कंट्रैक्टेड फॉर्म में है। सो आई डिडंट यूज टू एक्सरसाइज, आई डिडंट यूज टू ड्रिंक कॉफी, यानी कि अब आप कहना चाह रहे हो कि मैं एक डेली एक्सरसाइज नहीं करता था, या मैं कॉफ़ी का आदी नहीं था, ये मेरे हैबिट नहीं थे पास्ट में, ठीक है, ये पास्ट में होगा आपका। ओके, तो जब आप इसे बोलते हो कि यू आई डेंट यूज टू एक्सरसाइज, आई डेंट यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी डेली,
तो ये आप पास्ट का बोल रहे हो, लेकिन आप द अदर वे अराउंड आप ये कहना चाह रहे हो कि अब आप ये करते हो। वहां पे जब आपने बोला आई यूज टू, उसे कहीं पर भी ये मतलब नहीं होता कि अब आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यानी कि वो सॉरी, जब आप आई यूज टू का यूज करते हो तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब आप नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आपने इसका नेगेटिव फॉर्म यूज किया तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब वो आप कर रहे हो। ओके, सो इस एक्सप्रेशन का जब भी आप यूज करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि यू स्टार्टेड नाउ, यानी कि अब आपने स्टार्ट कर दिया है। पहले आप नहीं करते थे पास्ट में, लेकिन आपने अब प्रेजेंट में आपने स्टार्ट कर दिया है। ओके, टेक अवे पॉइंट्स इसमें कि आई एम यूज टू एंड आई यूज टू आर एक्सप्रेशंस, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि इसे हम एक्सप्रेशंस कहते हैं, और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और भी अब मैं आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपको पढ़ाऊंगा। ओके, इन द इंग्लिश लैंग्वेज दीज एक्सप्रेशंस आर नॉट ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा। अगर आप सिर्फ ये समझ रहे हो कि ये सिर्फ आई, सब्जेक्ट आई के लिए यूज होता है, तो आप गलत हैं। ये सिर्फ ना, ये ना तो सिर्फ आई के लिए यूज होगा, जो भी सब्जेक्ट आप इसमें लगाना चाहते हैं आप वो सब्जेक्ट यूज करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वर्ब का यूज करेंगे। ओके, तो ये एक्सप्रेशन ना सिर्फ सब्जेक्ट आई के लिए है, यू कैन चेंज द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, बट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्सप्रेशंस रिमेन्स द सेम। ओके, एक्सप्रेशंस का कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होगा। तो आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल से देखें, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे कहा आई एम यूज टू स्टडिंग लेट एट नाइट, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपको किसी और के बारे में बोलना है तो आप सब्जेक्ट उठाएंगे ही और शी, और ही और शी के लिए, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म में हमेशा आप बोलेंगे, तो ही और शी के लिए कौन सा वर्ब आप उठाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज उठाएंगे। अगर आपको इसको नेगेटिव फॉर्म में बोलना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसमें नॉट ऐड कर देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट है ही शी इज नॉट, सॉरी, ही शी इज यूज टू स्टडिंग लेट एट नाइट, और आपको उसको नेगेटिव फॉर्म में बोलना है तो ही शी इज नॉट यूज टू स्टडिंग लेट एट नाइट। उसी तरीके से आप वी और दे का भी यूज कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपने वर्ब लाया, हेल्पिंग वर्ब आर यूज टू जॉगिंग, यहाँ पर आपको नेगेटिव फॉर्म में बोलना है। तो आप इसे हमेशा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप इसे हमेशा आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे। दूसरा जो एक्सप्रेशन है आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को चेंज करके, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप इसे बोलना है ही शी यूज टू स्टडी एट लेट नाइट, आप इसे नेगेटिव फॉर्म में भी बोल सकते हैं, ही शी डिडंट यूज टू स्टडी एट लेट नाइट। ओके, ना इसे आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस तरीके से बोलेंगे कि वी दे यूज टू जॉग, वी दे यूज टू जॉग, तो इसमें कभी भी आप आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। यहां पर मैंने आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया है क्योंकि एक्सप्रेशन अलग है, यहां पर भी नहीं किया है, यहां पर भी नहीं करेंगे, यहां पर भी नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्रेशन अलग है, यहां पर हुआ है क्योंकि ये एक्सप्रेशंस अलग हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ ना आई के लिए यूज होता, सो हम हमेशा समझते हैं कि आई एम यूज टू या आई यूज टू के लिए हो सकता है। नो, आप सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब चेंज करके इस एक्सप्रेशन को आप यूज कर सकते हैं। नाउ आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। नाउ इट्स योर टर्न, तो प्लीज गो अहेड, और जितने भी सेंटेंसेस आप इसमें फ्रेम कर सकते हैं, आप आई एम यूज टू उठाएं, ही इज यूज टू, शी इज यूज टू, दे आर यूज टू, ठीक है, कुछ भी आप उठाएं, आप उससे सेंटेंसेस बनाएं, आपको उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, कि कहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे नाउन फ्रेज का यूज करना है, एंड डोंट वरी अबाउट एनी मिस्टेक्स यू माइट मेक। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मिस्टेक करोगे, डोंट वरी, आई एम राइट देयर फॉर यू। सो गेट दिस लैंग्वेज राइट एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ओके, अगर आप स्टिल आपके पास कोई कंफ्यूजन है या डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। I'll certainly respond. So thank you so much for your time and patience. Have a good time. Take care.